बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम। कोटिशा प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। दो शब्द कहने से पहले एक सूचना है। हरिद्वार में जुलाई में 2 सत्संग हो रहे हैं। साधना सत्संग 20 से 25 और 27 से 30 जुलाई। दिल्ली से जिन साधकों के नाम स्वीकार हुए हैं, नामों की सूची बाहर लिख के लगा दी गई हुई है। मेहरबानी करके जाने से पहले देखते जाइएगा। जिनके नाम स्वीकार हुए हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है, समय से पूर्व ही हरिद्वार पधारने की कृपा कीजिएगा। पहली बारी है साधक, लगभग 100 स्थानों से नाम आए हैं। अतएव दिल्ली से अधिक नाम तो नहीं रखे गए। 30 एक सत्संग में, 30 या 34 दूसरे सत्संग में। पुनः अर्ज करूंगा कि ऐसे साधक बहुत थे जिनके नाम रखे गए हैं, सभी तो नहीं रखे गए। जिन्होंने पिछले 10 साल 15 साल से दीक्षा ली हुई है, लेकिन अभी तक एक बार भी हरिद्वार में नहीं जा सके। कोशिश की गई है कि उन्हें प्राथमिकता दी जाए, प्रेफरेंस दी जाए। सो अधिक नाम उनके हैं, शेष नाम उनके हैं जो उनको राह दिखाएंगे। जिनके नाम स्वीकार नहीं हो सके उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर कभी सेवा का अवसर दीजिएगा। धन्यवाद। सदाचार की चर्चा चल रही है साधकजनों। सदाचार अर्थात चरित्र, धर्माचरण की चर्चा चल रही है, सत्य पर आचरण की चर्चा चल रही है। संत महात्मा फरमाते हैं, पॉपुलर सीइंग भी है साधकजनों, हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र बहुत बड़ा बल है, ईमानदारी बहुत बड़ा बल है। इसके बिना आप देवी हो, नर हो, नारी हो, आप आध्यात्मिक नहीं बन पाओगे। चैतन्य महाप्रभु ठोक बजा के कहते हैं, जो मर्जी कर लो, जितने जन्म मर्जी कर लो, जब तक जीवन में पवित्रता नहीं आएगी, चरित्रवान नहीं होवोगे, आप सदाचारी जब तक नहीं बनोगे, तब तक आध्यात्मिक नहीं बन पाओगे। अभाव आपको कहीं ना कहीं से चुभता रहेगा, कांटे की तरह रेगुलर पिन प्रिक्स देता रहेगा। बहुत बड़ा बल है सदाचरण में। सदाचार, ईमानदार चपरासी, उससे जिनका चपरासी है वे भी घबराते हैं उसकी ईमानदारी के कारण। ओ लॉर्ड ब्लेस मी विद ऑल योर ग्रेस टू लीड ए प्योर लाइफ। परमेश्वर मुझे सदाचारी जीवन बख्श। मेरे विचारों की पवित्रता, मेरे शब्दों की पवित्रता एवं मेरी करने की पवित्रता। ब्लेस मी विद प्योरिटी इन थॉट्स, इन वर्ड्स एंड डीड्स। ये परमेश्वर से साधकजनों आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहते हो तो ये मांग जारी रखिएगा। कब व्यक्ति फिसल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, अतएव अपनी मांग जारी रखिएगा। नेवर बी कंप्लेसेंट। कभी ऐसा महसूस नहीं करना कि अब मैं बिल्कुल पवित्र हो गया हूं ना। हमेशा ऐसा ही मान के कि मेरे अंदर अभी भी किसी न किसी प्रकार की कमियां हैं, परमात्मा की कृपा मांगते रह कीजिएगा। बहुत बड़ी सिफारिश है साधकजनों। ये कुछ धारणाएं अफलेट कुछ बदली हैं। बेचारा ईमानदार आदमी पिसता हुआ दिखाई देता है।
लेकिन ये सत्य नहीं है। वह संसार में पिस सकता है, परमात्मा के घर में नहीं पिस सकता। वह परमात्मा के घर में उसका बहुत सम्मान है। सत्य तो यह है मेरी माता और सज्जनों, ईमानदारी जो है बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा बल है, अपने आप में बहुत बड़ी सिफारिश है। ये कहना कि हमारी कोई सिफारिश नहीं, इसलिए हमारा काम नहीं बना, औरों की सिफारिश थी, काम बन गया, दिखाई तो ये देता है, कोई शक नहीं इसमें, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है जैसी आप शिकायत करते हो, लेकिन ये सत्य नहीं है। काश आपके पास सदाचरण की सिफारिश होती तो आपको किसी दूसरे की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। सीवी रमन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, हर कोई साइंटिस्ट उनके नाम से परिचित है। आज साधक अपनी प्रयोगशाला में, अपनी लेबोरेटरी में उन्हें एक यंग साइंटिस्ट की जरूरत है। एक पोस्ट सुबह से तांता लगा हुआ है। सीवी रमन की लैब में काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वह कौन होगा? ब्रिलियंट से ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट, वैज्ञानिक सुबह से इंटरव्यू के लिए आए। सीवी रमन स्वयं साक्षात्कार के लिए बैठे हुए। शाम के 4 बज गए, 4:30 बज गए, कोई भी सफल नहीं हुआ। रमन साहब ने किसी को नहीं चुना, सब अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए। मन में बहुत चाह है कि कोई व्यक्ति मिल जाता तो मुझे सहायता मिल जाती। कोई नहीं, कोई इंफीरियर तो लेने का कोई फायदा नहीं, कौन मत्थापच्ची करता रहेगा। अपनी मेहनत कम करने के लिए, अपनी सहायता के लिए ही तो मुझे सहायक चाहिए, और यदि मुझे ही उसकी सहायता करनी पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा। क्या देखते हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए सब चले गए, जितने भी इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे एक एक करके सब को रिजेक्ट किया और चलते बने। एक युवक उनके ऑफिस के आगे, और मुख्य ऑफिस जहां मेन कार्यालय जिसे कहा जाता है, एक तो उनका अपना ऑफिस, एक जनरल ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहिए, उसके आगे चक्कर लगा रहा है। रमन साहब ने पहले अंदर से देखा, फिर बाहर जाके देखा और उसे डांटा। जब तुम रिजेक्ट हो चुके हुए हो, मन में संदेह हुआ होगा, शायद मेरे तक किसी की सिफारिश पहुंचाना चाहता है। होता है कोई वर्ड मेरी तरफ से रमन साहब तक पहुंचा दे तो शायद मेरा काम हो जाए। रमन साहब को इस बात का शक हुआ, अतः पूछा, मिस्टर, जब तुम रिजेक्ट कर दिए गए हो तो फिर मेरे ऑफिस के आगे या इस ऑफिस के आगे बार बार चक्कर लगाने से क्या मतलब? जो कहता है, सर माफ करें, मैं आपके उस क्लर्क को ढूंढ रहा हूं जिसने हमें आने जाने का फेयर दिया था यहां इंटरव्यू के लिए। गलती से उसने पैसे बहुत ज्यादा दे दिए हैं, मैं लौटाने के लिए उस क्लर्क को ढूंढ रहा हूं, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। रमन साहब ने उस युवक की बात सुनी और कहा, यंग मैन, यू आर सिलेक्टेड। रमन साहब कहते हैं, बेटा, जो तेरे अंदर प्रोफेशनल कमी है वह तो मैं पूरी करने में सक्षम हूं, लेकिन ये जो सदाचार का तेरे अंदर गुण है, ये गुण तो मुझे भी चाहिए, ये मैं तुम्हें सिखा नहीं सकूंगा, ये तेरे अंदर पहले ही है। यू आर सिलेक्टेड। सदाचरण डॉक्टर साहब अपने आप में बहुत बड़ी सिफारिश, शराफत, नोबिलिटी, सौम्यता, विनम्रता, ईमानदारी, ये सब देवी और सज्जनों, आप मानो ना मानो,
किसी भी क्षेत्र में हो आप, हर क्षेत्र में इनकी कीमत है। घर में हो देवी, वहां भी कीमत है। ऑफिस में हो, वहां भी कीमत है। समाज में हो, वहां भी कीमत है। हर जगह का मूल्य है। हाईकोर्ट के एक जज साहब अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गए हैं। उन दिनों की बात है जिन दिनों उड़िया बाबा अभी जीवित थे। दर्शनार्थ गए, जाके प्रणाम किया। उड़िया बाबा ने दोनों ने को अपने सामने बिठा लिया। पत्नी बात शुरू करती है। कहा, बाबा, बहुत प्रसिद्ध हाईकोर्ट के जज हैं, ये मेरे पति हैं। नाम बताया। बहुत प्रसिद्ध हैं, अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध, अपने जस्टिस के लिए और अधिक प्रसिद्ध, निष्पक्ष, किसी भी कीमत पर न ही कभी कोई गलत फैसला हुआ है और न ही किसी कीमत पर इन्होंने किसी का पक्ष लिया है। बहुत समृद्ध जज साहब। एक ही शिकायत है मेरी, घर में आई लक्ष्मी को स्वीकार नहीं करते, नित्य ठुकराते रहते हैं। इतनी बात कही, बाबा ने सुन ली। जज साहब तो बोल, कहा, महाराज, मेरी पत्नी की शिकायत आपने सुन ली। मैं अपने विषय में थोड़ा सा आपको बताता हूं। मैं एक विशुद्ध वैष्णव परिवार से हूं। शब्दों पर ध्यान दो, हो सकता है ब्राह्मण हूं। शुद्ध वैष्णव परिवार से हूं। वकील बनने से पहले मेरे पिताश्री ने मेरे से वायदा लिया था, बेटा, मैं तुम्हें कुछ एक बातें स्पष्ट किया धर्मानुसार, शास्त्र के अनुसार बताता हूं। ईमानदारी जैसा पुण्य कोई नहीं, बहुत बड़ा बल है इसमें। सदा ईमानदार रहना, बेईमानी के पैसे को छूना ना, कभी झूठा केस न लेना और किसी निर्दोष को दंड दिलवाने का महापाप जिंदगी में कभी ना करना। ये 3-4 बातें पिता ने अपने पुत्र से कही है। धन्य है ऐसा बाप और धन्य है ऐसा पुत्र जो उनकी कही हुई वाणी को सत्य करेगा, अक्षरशः सत्य करेगा। जज साहब बाबा को बता रहे हैं, बाबा, मैंने इन सब बातों का जब तक वकील था पालन किया। कभी भी किसी प्रकार की कोताही नहीं हुई कहीं भी। जज बन गया। जज बनने के बाद परमेश्वर से रोज प्रार्थना करता हूं, अभी तक भी, परमात्मा देव, तूने जजमेंट की कुर्सी पर मुझे बिठाया हुआ है। किसी भी प्रकार से मेरे से कोई गलती न हो जिससे तुझे मेरे पाप का मुझे दंड देना पड़े। कितनी सुंदर प्रार्थना है। मैं जजमेंट की कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, आपने बिठाया हुआ है मेरे राम। आप इससे निवेदन करता हूं, आप इससे प्रार्थना करता हूं, मेरी लाज रखना। इन हाथों से बहुत ताकत है इस कलम में। जो इसने लिख दिया, जो इसके मुख से निकल गया, वह
उतना ही सत्य है जितने आपके मुख से निकली हुई बात। ये मैं परमात्मा से कहता, इन हाथों से कोई गलती ना हो, मानो तुम्हें मेरे किए हुए पाप की कभी सजा न देनी पड़े। सेठ धनी लोग मेरे पास आते हैं, आके मुझे पैसे देने की कोशिश करते हैं ताकि मैं फैसला उनके पक्ष में कर दूं। मैं अपने पिताजी को दिए हुए वायदे के अनुसार उस पैसे को छूता तक नहीं और उन्हें घर से बाहर निकाल देता हूं। मेरी पत्नी इसी को कहती है कि लक्ष्मी घर आई स्वीकार नहीं करते। मेरी पत्नी यही कहती है कि घर आई लक्ष्मी को ये ठुकरा देते हैं। बाबा ने सारी बात सुन के कहा, धन्य हो जज साहब, शाबाश, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन की। आपने ईमानदार, सत्यनिष्ठ, शराफत का जीवन बिताया है। पत्नी की ओर इशारा करके कहते हैं, बीबी तो पाप की भागन क्यों बनती है? तेरा पति ईमानदार, सत्य मार्ग पर चल रहा है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो उसे ये बार बार ऐसी बातें कह के बार बार करके कुमार्ग पर क्यों चलाना चाहती है? क्यों पाप कमाना चाहती है? याद रख, बेईमानी का पैसा जिसे तू लक्ष्मी कह रही है, बेईमानी का पैसा अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा। अल्पकालिक शांति हो सकती है, शांति नहीं, लेकिन अल्पकालिक एक प्रकार का झूठा संतोष, एक प्रकार की संतुष्टि सी, गलत संतुष्टि, एक प्रकार का अल्पकालिक सुख उस वक्त मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली शांति देता हुआ यही पैसा आपके सर्वनाश का कारण बन जाता है। ये उड़िया बाबा ने उन दोनों को कहा। ईमानदारी से रूखी सूखी साधकजनों मिल जाए, अपना जीवन धन्य समझना चाहिए। बेईमानी से चिकनी चुपड़ी, मटर पनीर, पुलाव इत्यादि चांदी के बर्तनों में खाना, ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। यहां से किसी ढंग से बच जाओगे। पिछले रविवार को आपने सुना था ना, वह महात्मा जो दिल्ली से पठानकोट जा रहे थे, गार्ड को यही कहा था ना, आप कहां तक मेरे साथ जाओगे? जिंदगी पठानकोट तक ही समाप्त नहीं हो जाती, जिंदगी खत्म होगी परमात्मा के घर तक जाने पर। यहां तो तू बचा लेगा, तेरा दूसरा साथी मुझे बता लेगा, लेकिन उसके घर में मुझे कौन बचाएगा? जो पाप तुम मेरे से करवाना चाहते हो, अभी मैं पाप करके उस पाप से बच भी जाऊंगा। अनैतिक कर्म जो तुम मेरे से करवा रहे हो गार्ड साहब, मैं उससे बच जाऊंगा, लेकिन राम के घर, परमात्मा के घर मुझे कौन बचाएगा? जिंदगी पठानकोट तक ही समाप्त नहीं होती, आगे भी है। जारी रखेंगे साधक इस चर्चा को, और आगे इस वक्त परमेश्वर से नित्य मांगना, परमात्मा नाम भक्ति दे, श्वास श्वास से नाम का स्मरण हो, नाम भक्ति दे, भक्ति में जीवन दे, साधनामय एवं सदाचारी जीवन दे। जरूर मांगना, सदाचारी जीवन परमात्मा दे, पवित्र जीवन दे। शुभकामनाएं साधक, मंगल कामनाएं, परमेश्वर की कृपा सदा सदा सब पर बनी रहे।